हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले बर्जर पेंट, यस बर्जर पेंट में कई दिनों से हलचलें हम लोग को क्यों देखने को यहाँ पे मिली है, तो इसके पीछे का रीज़न आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि बर्जर पेंट में यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा स्टेक राइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। किन की ओर से? यूके पेंट की ओर से। यस, यूके पेंट टू रेज द स्टेक इन बर्जर पेंट इंडिया। कैसे? इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाली है। इस चीज़ के चलते लगभग लगभग आप कह सकते हो कि यूके पेंट कितना एक्वायर करेंगे, 14.5% के आसपास बर्जर पेंट में वो एक्वायर करने यहाँ पे जा रहे हैं। इसीलिए बर्जर पेंट से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा चर्चाएं बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो IEX, यस IEX की बात कर ले तो अगेन इसका शेयर हम लोग को यस्टरडे भी 4% गिरते हुए देखने को मिला था। एंड इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑन अ रिपोर्ट ऑफ CERC कंसिडरिंग, क्या कंसिडर कर रहे? ट्रांजैक्शन फीस रिवीजन। एकदम आसान भाषा में अगर बोल दूँ तो यहाँ पे अगर जो CERC जो चीज़ों के बारे में विचार कर रहा है, अगर वो एक्चुअल में अगर इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है अभी तक हुआ नहीं है, कंसिडर कर रहे, सोच रहे हैं कि ट्रांजैक्शन फीस को रिवाइज करें, अगर ऐसा हुआ तो एक लाइन में आपको कहना चाहूँगा IEX का रेवेन्यू ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे घट सकता है, रिड्यूस हो सकता है। टॉप लाइन यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। एंड आपको पता है टॉप लाइन अगर रिड्यूस हुआ तो मार्जिन्स के ऊपर दबाव, बॉटम लाइन के ऊपर दबाव। पहले ही IEX अगर देखा गया तो वो मार्केट कपलिंग के चलते परेशान है, ठीक है। एंड उस चीज़ के बीच बीच में CERC के चलते, मतलब हम कह सकते हैं सरकार से रिलेटेड ही तो ही है CERC। IEX के जो अच्छे चीज़ हम लोग को देखने को मिलते थे, एक मोनोपोली, ठीक है, वो एक सरकार के डिसीजन के चलते अब मोनोपोली हम लोग को खतरे में भी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। लेट्स सी वो आगे जाके क्या होता है, बट यस अगर ये रिवीजन हुआ फी स्ट्रक्चर तो IEX को भी एक झटका लगते हुए देखने को मिलेगा। एंड दैट्स द रीजन कि स्टॉक भी हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक, पर उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आए बटन पे। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो करके रख लेना। कल के दिन इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो ठीक है, हम हमारी वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक के साथ। ओला इलेक्ट्रिक में कल के दिन देखा गया पहले से वैसे ही गिरा हुआ स्टॉक है, अचानक से 5% की तेजी आई थी, फिर वो नेट तेजी 2% तक रही थी, बट आई कैसे तेजी? तो उसके पीछे का रीज़न है 367 करोड़ ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ पे मिले हैं। कैसे? PLI इंसेंटिव के चलते। जैसे खबर देखने को मिल गई तो थोड़ा बहुत एक हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिला था। वैसे तो ओवरऑल लार्ज पिक्चर की अगर बात कर ले, काफ़ी लोग यहाँ पे सवाल पूछते रहते सर ओला का क्या होगा। तो मैं अब इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या होगा भाई, किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। उनको बस ऐसी स्कूटर यहाँ पे लॉन्च करनी है कि बाजार पे मतलब वो राज करे, कि लोग मतलब माउथ पब्लिसिटी हो जाए कि वाह क्या गाड़ी है करके। जैसे कि आपने देखा टाटा सिएरा, ठीक है, आप देख रहे हो ना उसके रिव्यू, अब तो वो आने वाली 2026 में आने वाली है। तो जस्ट अभी उसका जो मतलब बोलते हैं ना, वो एक शो में हम लोग को वो चीज़ें देखने को मिल गई कि हाँ भाई ये आने वाली है करके। तो आप देख रहे हो उसके रिव्यूज़ देख सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव गेस्चर हम लोग को देखने को मिल चुका है। बस वैसे ही कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए, तभी तभी बिजनेस उसी को तो कहते हैं भाई, ठीक है। बट फिलहाल क्या चल रहा है कि जो गाड़ियाँ हैं वो प्रॉपरली चल नहीं रही है। सर्विस सेंटर आप देख रहे हो काफ़ी सारे कंप्लेंट्स है, ठीक है। मतलब अच्छी चीज़ें मुश्किल से मिलती है। कितना सिंपल रिव्यू है कि आप खुद चेक करने जाओगे, ठीक है, एज अ न्यूट्रल प्रॉपरली स्टडी करने जाओगे तो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल जाती है, ठीक है। काफ़ी कम लोग कोई यहाँ पे होंगे जो ओला इलेक्ट्रिक को लेकर मतलब अच्छी बात बोलते हैं। ये चीज़ें आपको समझने और सीखने यहाँ पे आनी चाहिए। ऐसा तुक्केबाजी नहीं होता है कि कुछ भी करो करके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एयरलाइन में तो आपको पता ही है दोस्तों, इंडिगो में जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी उसके बाद सरकार ने हाल ही में 3 दिन पहले क्या कर दिया, 3 नए एयरलाइंस को NOC दे दी कि जाओ भाई आप भी अपने एयरलाइन खोल दो और इंडिगो की मोनोपोली को ख़त्म करो। क्योंकि अगर ये भविष्य में वापस अगर ऐसा हुआ, आप जस्ट इमेजिन सरकार को अपने डिसीजंस को ही वापस लेना पड़ा, क्या ताकत होती है एक मोनोपोली में। एंड खास करके ऐसे जगह के मोनोपोली में जहाँ पे मतलब वो चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती होगी, ठीक है। टेलीकॉम सेगमेंट भी उसी में ही आता है। मतलब ये जो जियो एयरटेल है ना, उनके पास इतनी ताकत है कि सरकार को वो लिटरली नचा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखा गया तो इस प्रकार की चीज़ें मोनोपोली डियोपोली होना काफ़ी ख़राब बात यहाँ पे रहती है। आप देख सकते हैं अल हिंद एयर, फ्लाई एक्सप्रेस एंड शंख एयर, ये 3 को NOC यहाँ पे दिया जा चुका है। उसके बाद एक खबर आई, कौन सी खबर आई कि अदानी भी एयरलाइन सेगमेंट में यहाँ पे आने वाले, मतलब खुद का ये जो फ्लाइट एयरलाइन है वो यहाँ पे निकालने वाले हैं। एंड इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा एविएशन सेगमेंट से रिलेटेड आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप ने बताया कि $11 बिलियन का एविएशन प्लान उन्होंने बताया है। अदानी को पूछा गया कि आप एयरलाइन सेगमेंट में भी आओगे, तो अदानी ने क्लियर कट बताया कि यस हमारा $11 बिलियन का एविएशन प्लान है, बट
डजंट इंक्लूड एयरलाइन सेगमेंट। ये जो बातें बोली जा रही है अफवाह है, ठीक है। ये करंट लेवल पे उन्होंने ऑफिशियली अदानी ग्रुप ने स्टेटमेंट दिया है कि हम कोई भी अपनी एयरलाइन यहाँ पे नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। हमारा एयरपोर्ट वेयरपोर्ट का बिजनेस है, वहाँ पे हम काम करेंगे, ठीक है। एयरलाइन से रिलेटेड ऐसा कोई भी फिलहाल तो पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये फिलहाल तो चीज़ हम लोग को जीत अदानी की ओर से देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो स्विगी जोमेटो, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता ही है। गिग वर्कर्स अभी 31 भी यहाँ पे आने वाला है। सो 31 से रिलेटेड आपको पता ही है, ऑल ओवर इंडिया नेशन वाइड वो स्ट्राइक करने का प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हैं कि उनकी जो डिमांड्स है कि ये 10 मिनट वाली चीज़ें हटा दो। देखा गया तो उनका अकाउंट आईडी सस्पेंड यहाँ पे कर देते हैं, कोई प्रॉपर रीज़न नहीं। कंप्लेंट करना है तो उनके लिए कोई ऑप्शन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं रहता है। पैसे तो पूछो ही मत कि मतलब किस प्रकार से काम तो मतलब एक्स्ट्रा घंटे करवाते हैं, पैसे भी प्रॉपरली नहीं मिलते, तो बहुत ज़्यादा ये परेशान है। तो इसलिए स्ट्राइक यहाँ पे करने वाले हैं। इस चीज़ में अगर देखा गया स्विगी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, जोमेटो में हम लोग को अच्छी खासा दबाव देखने को मिल गया। ऐसा क्यों कि जोमेटो में देखा गया फूड डिलीवरी में जोमेटो 57% का मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है। एंड क्विक कॉमर्स सेगमेंट की भी बात कर ले, जहाँ पे ब्लिंकिट नंबर 1 पे देखने को मिल जाता है, ठीक है, वो भी जोमेटो के अंदर यहाँ पे आ जाता है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात कर ले इस स्ट्राइक का, अगर ये प्रॉपरली स्ट्राइक अगर हो जाती है तो जोमेटो मतलब इटरनल की बात कर ले, उसको ड्यूअल झटका यहाँ पे लगेगा, फूड डिलीवरी की ओर से भी एंड क्विक कॉमर्स की ओर से भी। तो इसीलिए इटरनल में हम लोग को थोड़ा लाल निशान ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला था। लेट्स सी इस चीज़ को वो सॉल्व करते कि नहीं, करना ही पड़ेगा भाई, वरना देखा गया तो आने वाले समय में भी इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। और वो 31 की बात कर ले, क्रिसमस जैसे दिन जो यहाँ पे हुए, ये ऐसे दिन होते हैं भाई कि मतलब एक दिन में पूरे हफ्ते का पैसा निकाल लेते हैं, इतना ज़बरदस्त बिजनेस होता है। सो लेट्स सी इसको लेकर वो चीज़ों को क्या किस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि नहीं, एंड क्या स्ट्राइक पीछे हटता है कि नहीं। अगर नहीं हटेगा तो भाई कंपनी को मॉनेटरी लॉस जरूर यहाँ पे झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पीएनबी, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कल का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। पीएनबी में वापस स्कैम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। स्कैम तो पहले हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि भाई वो जो 2400 करोड़ यहाँ पे दिए गए थे, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि कंपनी का कुछ मतलब ठीक है फाइनेंशियली लॉस हुआ, धंधा अच्छे से नहीं चला, होता है यार कि किसी को पैसे दिए, बिजनेस नहीं चला, अब वो कहाँ से लौटाएगा। पर बाद में पता चला भाई ये ऐसा तो कुछ था ही नहीं, इनका तो मंशा ही पहले से था कि गफलाई करना है। सो वो फ्रॉड रिपोर्टिंग हो गई, आरबीआई को उन्होंने बता दिया ऑफिशियली कि 2400 करोड़ 2434 करोड़ का पैसा जो गया था वो एक्चुअल में ये फ्रॉड वाला चीज़ था। हालांकि मैंने उस वीडियो में भी आप लोगों को क्लियर कट बताया, क्या बताया कि पूरा प्रोविजन यहाँ पे हो चुका है। प्रोविजन मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोगों को जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई 2400 करोड़ की नई एंट्री आने वाली नहीं है कि माइनस करके बताओ करके। मतलब अगर आप देखोगे ना Q3 के रिजल्ट अब आएंगे या फिर 4 में आएंगे, ये एक्सपेक्ट मत करना कि ये नई एंट्री होगी, ये ऑलरेडी हो चुका है, फुल प्रोविजन यहाँ पे हो चुका है। सो क्या इस चीज़ के चलते फिर पीएनबी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा? एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। किस चीज़ का भाई? इमेज खराब हो जाती है भाई, आप कैसे धंधा कर रहे हो, किसको लोन दे रहे हो भाई? कोई 2400 रुपये की बात नहीं हो रही है, 2400 करोड़ की बात हो रही है, ठीक है। एंड पब्लिक का ही पैसा होता है ये सारा चीज़ें। सो आप ऐसे किन लोगों को पैसे यहाँ पे दे रहे हो, तो ये एक इमेज नेगेटिव हो जाती है। और पीएनबी का शेयर जो हम देख रहे हैं ये इतना नीचे क्यों रहता है, ठीक है। काफ़ी लोग ये पूछते हैं, ये इनका प्रोविजन ही इतना हायर लेवल का रहता है, मतलब ऐसे ऐसे पार्टीज़ को लोन देके रखा हुआ है कि वहाँ से टाइमली पैसा ही नहीं आ रहा है, इसलिए तो इनका स्टॉक हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बैंकिंग बिजनेस करोगे भाई, रहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग की दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। बट इतना बड़ा मतलब बोलते हैं ना, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आप बहुत बड़ा अगर किसी को लोन देते हो एंड अगर वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर वो तो खुद तो चला जाता है, वो आपकी कंपनी को भी डैमेज करवा के चला जाता है। पीएनबी में यही हो रहा है, नीरव मोदी के बाद अब ये एक और नया हम लोग को चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए कंपनियाँ ये उभर नहीं पाती, ठीक है। लेट्स सी सोमवार को मतलब एक सेंटीमेंट वाइज क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अकाउंटिंग वाइज तो सारी चीज़ें ऑलरेडी रिकॉर्डेड यहाँ पे हो चुकी है। नेक्स्ट सिल्वर की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, अगेन सिल्वर से रिलेटेड जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एकदम 10% का, ऑब्वियसली मैं पुराना स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, 10% की तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एक्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, यस अब आप सभी लोगों को पता ही है, चाइना ऐसे मौके पे चौका मारना बिल्कुल नहीं छोड़ता है, रीज़न कुछ भी दे भाई। तो चाइना ने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, सिल्वर से रिलेटेड, उसको यहाँ पे कम कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। अब आप बोलोगे चाइना रोक दे तो उससे यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या? तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, दुनिया में सिल्वर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन यहाँ पे होता है उसमें नंबर 1 देश कौन सा है? मैक्सिको, ठीक है। कितना प्रोडक्शन करते हैं आप देख सकते हैं, 6300 टन मैट्रिक टन्स, ठीक है। और ग्लोबल शेयर कितना है उनका? 24%। सेकंड पे देखिए, चाइना हर जगह पे बैठा हुआ है भाई, हर जगह पे वो हर किसी को परेशान कर सकता है। सेकंड नंबर पे चाइना है 3300, ठीक है, 13% का ग्लोबल शेयर लेकर बैठा हुआ है। और अब चाइना क्या कहता है कि मैं एक्सपोर्ट यहाँ पे रोक रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ठीक है। 1 जनवरी से एक्सपोर्ट यहाँ पे
कम यहाँ पे हो जाएगा। पहले से ही सिल्वर का डिमांड इतना हायर लेवल पे, सप्लाई इतना कम है, और ऊपर से चाइना अभी इस प्रकार की चीज़ें करेगा, तो जस्ट आप इमेजिन करके देखना कि और सिल्वर, मतलब ये जो आप देख रहे हो ये सिल्वर ऐसे थोड़ी ना भागता है, ये इसके पीछे के रीजंस ही यही हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये लिस्ट अगर आप देखोगे तो इसके बाद आप देख सकते हो कौन कौन से देश है, उनके नाम टॉप 10 आप यहाँ पे देख सकते हो। नो डाउट कुछ लोग सोचेंगे कि इंडिया किधर है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंडिया का रैंक सिल्वर प्रोडक्शन में कितने नंबर पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जिसका भी जवाब सही होगा उसको मैं हार्ट यहाँ पे दे दूंगा, तो बाकी लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। चलो आखिरी पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, डीमार्ट। यस दोस्तों, डीमार्ट अगर देखा गया काफ़ी हायर वैल्यू पीवी के ऊपर ये चलता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो डीमार्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन सा देखने को मिल रहा है कि यस, जेप्टो का आईपीओ भी अभी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। मतलब जेप्टो ने पहले से ही परेशान करके रखा है, और जेप्टो के सीईओ की बात कर ले तो उन्होंने पिछले साल भी ये वार्निंग दी थी क्या कि बस हमें 18 से 24 मंथ, मतलब 2 साल दे दो, 2 साल के भीतर भीतर जेप्टो शायद से आपको डीमार्ट से भी बड़ी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड फिलहाल आप देख सकते हो ये आईपीओ लाकर भी मार्केट में एंट्री यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने सब अपना जो ऑफिस था वो सब कुछ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंडिया में कर लिया, क्योंकि आईपीओ लाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सो अब वो यहाँ पे हम कह सकते हैं बाजार में भी आते हुए देखने को मिलेंगे। सो डीमार्ट के सामने आपको जेप्टो का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जेप्टो आप सभी लोगों को पता है कि सिर्फ क्विक कॉमर्स नहीं, आप फूड डिलीवरी, मतलब एक्जैक्टली वैसा नहीं, जेप्टो कैफे करके रहता है, वहाँ से भी वो अच्छा खासा 1000 करोड़ का रेवेन्यू निकलते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस उनका यहाँ पे चल रहा है। तो बाकी स्विगी जोमेटो को भी ये अच्छा खासा परेशान यहाँ पे कर रहे हैं। सो डीमार्ट को भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डीमार्ट को टेक के साथ यहाँ पे जोड़कर कुछ तो ज़बरदस्त सॉलिड करना पड़ेगा। ठीक है, डीमार्ट का भी देखा गया तो टेक के साथ चीज़ें तो रहती है, ऑनलाइन रहती है, बट इतनी पॉपुलर नहीं है और इतनी खास भी यहाँ पे नहीं है। सो कुछ तो उनको अलग ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं उनका कमबैक यहाँ पे हो पाएगा। वरना ये जो बाकी की क्विक कॉमर्स वाली न्यू एज टाइप की कंपनियां देखने को मिल रही है वो तो इनका मार्केट यहाँ पे खा लेंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।